बहुत समय पहले की बात है। फारस देश में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन रात जंगल में लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे अचानक बहुत सारे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप बैठा देखता रहा। तभी उसे 40 घुड़सवार दिखाई दिए। अली बाबा डर गया और डर कर चुपचाप उन्हें छिपकर देखने लगा। सभी के पास हथियार थे और वे सब एक गुफा के पास जाकर रुक गए। उनके सरदार ने जोर से कहा, खुल जा सिमसिम। चोरों के सरदार के ऐसा बोलने पर दरवाजा खुल गया। अली बाबा छिपकर यह सब देख रहा था और देखकर हैरान रह गया। चोरों ने गुफा के अंदर जाकर अपनी चोरी के सामान को वहां रखा और फिर से गुफा से बाहर निकल आए और फिर से उसी चीज को दोहराया कि बंद हो जा सिमसिम। तो दरवाजा बंद हो गया। जब चोर चले गए तो अली बाबा ने उसी मंत्र को फिर से दोहराया कि खुल जा सिमसिम। तो दरवाजा खुल गया। अली बाबा ने अंदर जाकर देखा, वहां ढेर सारा सोना, चांदी और जवाहरात के भरे हुए कलश रखे हुए थे। अली बाबा यह सब देखकर दंग रह गया। अली बाबा ने उसमें से सोने की थोड़ी सी अशर्फियां निकालकर अपने साफी में बांध लिया और चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया। अली बाबा ने घर लौटकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और सोने की अशर्फियां दिखाईं। दोनों ने तय किया कि इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अली बाबा की पत्नी ने कहा, क्यों न इन अशर्फियों को तोल के छिपा कर रख दें, पर उनके पास तराजू नहीं था। तो वह बोली कि आपके भाई कासिम की पत्नी के पास तराजू है, क्यों न उसके पास से तराजू ले आऊं। कासिम की पत्नी बहुत ही चालाक थी। उसने सोचा, यह लोग तो बहुत ही गरीब हैं, आखिर यह तराजू में क्या तोलना चाहती है, क्यों न तराजू के नीचे थोड़ी सी मोम लगा दूं। अली बाबा की पत्नी जो भी इससे तोलेगी वो नीचे इसमें चिपक जाएगा। उसने तराजू के पल्ले में मोम लगा दी। जब अली बाबा और उसकी पत्नी ने अशर्फियां तोली तो उसके पल्ले में एक अशर्फी चिपक गई और जब वह तराजू लौटाने गई, अली बाबा की पत्नी के जाने के बाद कासिम की पत्नी ने तराजू के पल्ले को पलट के देखा तो उसमें एक सोने की अशर्फी चिपकी हुई थी। यह देखकर वह दंग रह गई। उसने यह बात कासिम को बताई और जब अली बाबा के बड़े भाई कासिम को यह बात पता लगी तो वह सीधा अली बाबा के पास पहुंचा और उसने पूछा। तो उसके पूछने पर अली बाबा को सारी बात सच सच बतानी पड़ी। कासिम को जब गुफा के खजाने के बारे में पता पड़ा तो वह भी खजाना लेने की योजना बनाने लगा और दूसरे ही दिन खजाना लेने के लिए गुफा की तरफ निकल गया। गुफा के पास पहुंचकर उसने तेजी से कहा, खुल जा सिमसिम। तो दरवाजा खुल गया। उसने अंदर जाकर अपने थैलों में ढेर सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात बटोरे। वापस जाने के लिए जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा खोलने के लिए क्या बोलना है वह भूल गया। उसने बहुत कुछ कहा, ए गुफा के दरवाजे खुल जा, ए मेरे प्यारे दरवाजे खुल जा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा खोलने के लिए खुल जा सिमसिम कहना है, यह उसे याद ही नहीं आ रहा था और वह गुफा के अंदर फंसा रह जाता है और वह वापस आकर खजाने के पास बैठ गया और सोचने लगा, आज मैं इस खजाने की लालच में यहाँ फंस गया हूँ। रात में जब चोर वापस आए और उन्होंने कासिम को खजाने के पास देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि यह आदमी गुफा के अंदर कैसे आया और हमारे खजाने के पास क्या कर रहा है। चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे मार डाला और वहीं उसे गुफा के पीछे के हिस्से में फेंक दिया। जब रात में कासिम वापस नहीं आया तो कासिम की पत्नी डर गई और अली बाबा को पूरी बात बताई। अली बाबा अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ा और वह गुफा की तरफ गया और गुफा के अंदर जाके अपने भाई को मरा हुआ देखकर बहुत रोया। फिर उसकी बॉडी को घर ले आया और उसे दफना दिया। जब चोर दूसरे दिन वापस आए
और उन्होंने कासिम की बॉडी को नहीं देखा, तब वे समझ गए कि जरूर किसी को गुफा के खजाने के रहस्य के बारे में पता पड़ चुका है। चोरों ने उस आदमी के बारे में पता करने का निर्णय लिया। चोरों के सरदार ने अपने एक आदमी से कहा कि जाओ गांव में पता लगाओ कि अभी हाल ही में कौन मरा है। उसके आदमी ने गांव जाकर पता लगाया तो उसे पता पड़ा कि अभी हाल ही में अली बाबा के भाई कासिम की मृत्यु हुई है। तो उसने वापस आकर पूरी बात सरदार को बताई और सरदार को समझते देर न लगी कि जरूर अली बाबा ही गुफा आया होगा, वही कासिम के शव को यहाँ से लेके गया है। तब चोरों के सरदार ने एक योजना बनाई और उसने 40 ड्राम मंगाए और उन ड्रामों में अपने आदमियों को छुपा दिया और एक ड्रम में तेल भर दिया। तेल का सौदागर बन के अली बाबा के घर पहुंच गया, जिससे वह रात में अली बाबा और अली बाबा की फैमिली को खत्म कर सके। अली बाबा उसे तेल का सौदागर समझ के अच्छे से स्वागत करता है और अपनी नौकरानी मर्जीना से खाना बनाने को कहता है। मर्जीना जब किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो वह देखती है इत्तेफाक से घर में खाना बनाने का तेल खत्म हो गया है। तब वह सोचती है क्यों ना इस तेल के सौदागर के ड्राम से थोड़ा सा खाना बनाने के लिए तेल ले लूं। मर्जीना अपने सर पर वैसे ही साफा बांधे थी जैसे चोरों का सरदार बांधे था। मर्जीना जब तेल निकालने जाती है, उन ड्रामों में छुपे हुए चोरों के सरदार के आदमी समझते हैं कि उनका सरदार आ गया। उनमें से एक आदमी धीरे से बोलता है, सरदार क्या हम बाहर आ जाएं? मर्जीना बहुत ही समझदार थी। वह फौरन समझ जाती है कि यह इन 40 ड्रामों में सिर्फ एक में तेल है और बाकी 39 ड्रामों में चोर छुपे हुए हैं और जो मालिक के पास बैठा है वह इन चोरों का सरदार है। वह धीरे से आदमी की आवाज में जवाब देती है, नहीं अभी नहीं। मर्जीना ने उस एक ड्राम के तेल को बड़े कढ़ाओ में अच्छे से खौलाया और फिर उन 39 ड्रामों में जिसमें चोर छुपे हुए थे उनमें डाल दिया। वह सारे चोर तिलमिला के वहीं मर गए। मर्जीना बहुत ही बेहतरीन सा खाना बनाती है और सरदार के खाने में जहर मिला देती है। जब सरदार खाना खाता है तो खाते खाते वहीं ढेर हो जाता है और इस तरह मर्जीना ने अपने मालिक की जान बचा ली। अली बाबा के पूछने पर मर्जीना उसे सारी बात बताती है। अली बाबा अपनी नौकरानी मर्जीना की होशियारी देखकर बहुत खुश होता है और उसे बहुत शाबाशी देता है। अली बाबा एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और वह गुफा का सारा खजाना गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी परेशानी में घबराना नहीं चाहिए और समझदारी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और कभी भी लालच में आके अपनी जिंदगी को मुश्किल में न डालें। इसी तरह की और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।